आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सभी को दशा माता के तीसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। एक सास थी। एक दिन वो सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेकर गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ घर लौट आई। शाम होने पर पड़ोसन के यहाँ पर जाकर बोली, मेरी सास दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार डोरा लेना चाहती हूँ मैं। मुझे पूजन विधि बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 2 दिन तो वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खाना लेकर खेतों पर आ जाना। बहू की मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलोने के लिए जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छुपा दिया। उसने सोचा उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कर आऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उसे सुखाने में देर लग गई, इस कारण से भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर मैं बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। साथ में भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू को कहा दही देने के लिए। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दे। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यह क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इस वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी, इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उसकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैंने डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। इतना सुनकर सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत करूँगी, पूजा किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इन भक्तों को दिया वैसे ही सब पर कृपा करना। जय हो दशा माता की। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय दशा माता की।